So hello everyone, we are going to see विटामिन्स का जो रिवीजन है उसको हम करने वाले हैं और साथ साथ आज हम न्यूक्लिक एसिड्स भी देखने वाले हैं. So here you are seeing, you are watching biomolecules and we are taking next biomolecule, that is vitamin. Okay, विटामिन क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स में दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल. ओके, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी. दीज आर फैक्चुअल चीजें हैं ये, तो फैक्चुअल चीजें हैं तो इनको लर्न कर लो कैसे कैसे सोल्यूबल होते हैं. ऑब्वियसली वाटर सोल्यूबल है, इसका मतलब इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है, यानी इनके स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होना चाहिए या पोलर फोर्सेस प्रेजेंट होने चाहिए, है कि नहीं. और जो फैट सोल्यूबल होते हैं यानी जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं वो ADE, ये जो विटामिन के नाम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन विटामिन में सिर्फ ऑर्गेनिक बॉन्ड्स होने चाहिए या कार्बन कार्बन लिंकेजेस होने चाहिए, और उन कार्बन कार्बन लिंकेजेस की वजह से यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से पोलैरिटी यहाँ पे कम रहेगी और जिसकी वजह से वो वाटर में इनसोल्यूबल रहेगा. ओके, वाटर में इनसोल्यूबल रहेगा. मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस में आपको यही चार मिलेंगे फैट सोल्यूबल में. ओके, सो राइट नाउ इसके बाद हम देखने वाले हैं विटामिन के केमिकल नेम्स या किस नाम से वो विटामिन जाने जाते हैं, और उसके साथ साथ उन विटामिन के डेफिशिएंसी डिसीजेस भी आपको करना है. विटामिन, सो दिस इज नेम ऑफ विटामिन. हियर मैं विटामिन लिखता हूं, विटामिन, हियर इट्स नेम एंड हियर इज द डेफिशिएंसी डिसीज. डेफिशिएंसी डिसीज आप मेरे साथ साथ रिवाइज करने वाले हैं, लिखने वाले हैं. विटामिन नंबर 1, विटामिन ए. विटामिन ए नाम क्या है इसका? विटामिन ए रेटिनॉल. और इसमें अगर और ज्यादा डीप में जानकारी चाहिए तो इसमें दो चीजें होती है, एक डबल बॉन्ड होता है, उसमें जो साइड चेन है उस साइड चेन में डबल बॉन्ड होता है, और वो डबल बॉन्ड सिस और ट्रांस दो फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है. उसमें से जब ट्रांसफॉर्म वो बनता है, ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट होता है, तभी आपकी आंखों को दिखता है. जब वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा. तो इसे ट्रांस रेटिनॉल भी आप लिख सकते हैं, इसे ट्रांस रेटिनॉल भी आप लिख सकते हैं. विटामिन ए रेटिनॉल, और इसका डेफिशिएंसी डिसीज है नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस, या इसे आप मेडिकल लैंग्वेज में जीरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं. जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया. ओके, नाइट ब्लाइंडनेस. सेकंड है विटामिन बी के काफी सारे विटामिन होते हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी है. विटामिन B1 इज अ थायमिन, और उसको याद रखने के लिए मैंने कहा था कि ये जो 1 आप लिखते हैं, इस 1 को अगर ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे तो बी थायमिन, या जो बायोलॉजी के लोग हैं वो भी इसको याद रखने के लिए B1 इज बीटी कॉटन, है ना, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis बोलते हैं ना उसको, ये बीटी जैसा है B1. ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, थायमिन. B1 का डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? बेरी बेरी. B1 का डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? बेरी बेरी. लॉस ऑफ एपेटाइट, सिकुड़ जाता है आदमी. विटामिन 3, विटामिन B2, और B2 को कैसे याद रख सकते हैं? ये जो 2 है इसको वर्टिकल लाइन खींचो, है ना, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा कि ये राइबोफ्लेविन है. राइबोफ्लेविन. और इसका डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है? फटाफट कमेंट करो. डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B2, इट इज चिलोसिस. वेरी गुड, चिलोसिस. इट इज व्हाट? क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ माउथ. माउथ के कॉर्नर जो है वो क्रैक हो जाते हैं या इनमें थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो सकता है. नंबर 4, विटामिन B3.
B3 का नाम क्या है? नियासिन बोलो या निकोटिनामाइड बोलो? नियासिन या निकोटिनामाइड बोल सकते हैं। और इसका डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? पेलाग्रा। ओके, याद रहेगा ये, पेलाग्रा डेफिशिएंसी डिसीज। नाउ नेक्स्ट, ये दूसरा कॉलम में इधर ले रहा हूं। नंबर 5 कौन सा विटामिन है? B5। नेम पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। और इसका डेफिशिएंसी डिसीज, लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया। इंसोम्निया। या इसको स्लीपिंग सिकनेस बोल सकते हैं। स्लीपिंग सिकनेस बोल सकते हैं। विटामिन नेक्स्ट 6, विटामिन B6। इट इज अ मिक्सचर ऑफ pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine। pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine। इसका डेफिशिएंसी डिसीज फटाफट कमेंट करो। डेफिशिएंसी डिसीज, वेरी नाइस आंसर। डेफिशिएंसी डिसीज इज कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस, रिटार्डेड ग्रोथ, कॉन्वर्जेंस। 7 विटामिन B12। विटामिन B12 ये सॉरी ये B7 भी लेना है ना यहाँ पर। हाँ, नाम बताता हूँ इसके डेफिशिएंसी डिसीज, आप बायो में ढूंढ लो। विटामिन B7 को ही क्या कहते हैं? H। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? H, यानी बायोटीन। क्या नाम आएगा? बायोटीन। इसका डेफिशिएंसी डिसीज बता सकते हैं? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है साथ में? बायोटीन, विटामिन H, डर्मेटिटिस। डर्मेटिटिस, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, रैशेस ऑन स्किन। विटामिन 8, विटामिन B9, इट इज फोलिक एसिड। और इसको फोलेट के नाम से भी जानते हैं, फोलेट। फोलिक एसिड याद रखो, या फोलेट। इसका डेफिशिएंसी डिसीज बताएंगे? डेफिशिएंसी डिसीज, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। Pernicious anemia is a deficiency disease of vitamin B12। नेक्स्ट विटामिन 8 हो गए हैं, 8 विटामिन हो गए हैं। नेक्स्ट 9 विटामिन B12। विटामिन B12 बोलो फटाफट। B12 का नाम, यस वेरी गुड, सायनो को बालामाइन। सायनो को, इसको मैं कैपिटल लिख रहा हूं। हाँ, इसको को का मतलब क्या होता है? इसमें कोबाल्ट होता है।
कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। और कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बेटा? 2+1 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल होता है। ओके, और इसका डेफिशिएंसी डिसीज पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सभी लोग। और हर दिन मेरी जैसी ख्वाहिश थी कि जिस दिन वो पार्ट खत्म हो गया उसी दिन उसको कंप्लीट करना है और नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करना है, और वही प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं। ओके, और ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं ऑल इंडिया सिंगल डिजिट रैंक लाना बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए। ओके, तो आप वैसा प्रॉमिस करो और वैसे काम भी करो बेटा, बिकॉज सिर्फ ख्वाब देख देख के कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ मेहनत करके भी कुछ नहीं होता, सिस्टमेटिक प्लानिंग करना पड़ता है और सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है उसके लिए। ख्वाब तो काफी सारे लोग देखते हैं लेकिन मेहनत कम लेते हैं और उसकी वजह से उनका ड्रीम अचीव नहीं होता। और आप अगला विटामिन लेने जा रहे हैं यहाँ पर, विटामिन सी। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एंड डेफिशिएंसी डिसीज क्या है इसका? स्कर्वी। कैसे याद रखने के लिए बोला था मैं? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एंड डेफिशिएंसी डिसीज स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग इन गम्स, ब्लीडिंग गम्स। ओके, विटामिन डी, विटामिन डी, डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसमें कौन कौन होते हैं? दो, कोलेकैल्सीफेरॉल एंड एर्गोकैल्सीफेरॉल। कोलिकैल्सीफेरॉल एंड एर्गोकैल्सीफेरॉल। एंड डेफिशिएंसी डिसीज, रिकेट्स। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है इसका? रिकेट्स। डेफिशिएंसी डिसीज इसका रिकेट्स होता है। विटामिन ई, नेक्स्ट 12, विटामिन ई। ई का नाम क्या है? ई का नाम, यस, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इसका डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है? स्टेरिलिटी, मसल वीकनेस, मसल वीकनेस, स्टेरिलिटी इन मेन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स ओके, इंक्रीज्ड फ्रैगिलिटी। फ्रैगाइल होते हैं कौन? आरबीसीज। फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज। 13, ई, विटामिन के। के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। वेरी गुड। और डेफिशिएंसी डिसीज बताओ क्या होता है? इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जिस केस को कहा जाता है हेमरेज। देखो ना, हीम, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड से रिलेटेड है ना? नाम भी कैसे है देखो, के, फाइलोक्विनोन, ब्लड से रिलेटेड है। हीम, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड क्लॉटिंग, है ना? ऐसे याद रख सकते हैं ना। हीमरेज का मतलब क्या है?
ब्लड क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। विटामिन और एक बोला था 14 विटामिन क्यू, एक्चुअली ये विटामिन नहीं है, ये क्या है, कोएंजाइम। कोएंजाइम Q10, इसका डेफिशिएंसी डिसीज बताओ, नाम नहीं होता इसे। यस, डिक्रीज इन इम्यूनिटी। यानी कोई बीमार पड़ा तो उसको क्या कहेंगे, क्यू रे, इम्यूनिटी कम हो गई क्या, Q10, Q10 इम्यूनिटी कम होती है। विटामिन के ब्लड क्यों नहीं रुक रहा है, के हुआ केम छे, हाँ क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ब्लड क्यों नहीं रुक रहा है, के नहीं रुक रहा है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, हाँ स्टेरिलिटी इन मेन, इसको खाते जाओ बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर स्टेरिलिटी हो रही है तो कैसे बोलेंगे उसको, अरे कुछ नहीं हो रहा है, डोकोफेरॉल। विटामिन ई डोकोफेरॉल इज व्हाट, है ना, स्टेरिलिटी इन मेन, मसल वीकनेस, इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज। विटामिन B12 कोबाल्ट, को प्लस 3, 2+1 3, कोबालामाइन, इट इज पर्निशियस एनीमिया। विटामिन सी व्हाट, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ब्लीडिंग इन गम्स। कैल्सीफेरॉल, कोलिकैल्सीफेरॉल, आर्गो कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, है ना, धूप में बिठाते हैं थोड़े से, यानी मॉर्निंग में, दोपहर में नहीं बिठाना है, जल जाएगा। ओके, so these are different vitamins, these are different vitamins। विटामिन्स को पहले वाइटल अमाइंस कहा जाता था, जैसे मैंने बताया था आपको, वाइटल अमाइंस। लेकिन बाद में जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हुए तो समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे विटामिन है जिसमें अमाइन होता ही नहीं, तो उनको वाइटल अमाइंस क्यों कहेंगे, इसलिए वो अमाइन वाला वर्ड कट करके उसको विटामिन इतना ही कहा गया, जो वाइटल या जिसको बोला जाता है इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है उसका लाइफ में। विटामिन पी एक ऐड कर देंगे इसमें, विटामिन पी नाम क्या होता है विटामिन पी का, यस फ्लेवेनॉइड्स एंड डेफिशिएंसी डिसीज, यस हार्ट रिलेटेड विटामिन पी, पीने वाला नहीं, पी यानी सादा पी, वो वाला पी नहीं है। विटामिन पी बायोफ्लेवोनॉइड क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन। आज के लेक्चर में हमने विटामिन का पूरा रिवीजन कर लिया है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस था कल के लेक्चर में, तो वो अपलोड नहीं किया था मैंने, बिकॉज मुझे वो बहुत अच्छी तरह से करवाना था आपसे। और आपको अगर समझ रहा होगा कुछ चीजें, जब से ये लाइव लेक्चर्स हमारे स्टार्ट हो गए, वीडियो लेक्चर्स, मैं हर लेक्चर में रिवीजन ले रहा हूं, ताकि आपको उस दिन उसकी पढ़ाई करनी है, उसको लर्न कर देना है और अगले लेक्चर में आके फटाफट आंसर्स प्रोड्यूस करना है। आज जैसे पोल लिया वैसे मैं काफी सारे पोल्स लेने वाला हूं अगले लेक्चर्स में भी, तो आप रेडी रहें उसके लिए। हर रोज स्टडी करो, हर रोज करो, और इस पार्ट को इतना अच्छा कर दो कि ये बाद में इसकी स्टडी करने की आपको जरूरत ना पड़े, बस आपके सामने पेपर डालो तो आप उसको खत्म कर दो। ओके, so the next part we are going ahead for nucleic acids is very important part, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या चीज होती है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो जाता है क्रोमोसोम्स के थ्रू। सो जनरली क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स पे
लगे हुए होते हैं या प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाते हैं, दीज न्यूक्लिक एसिड्स। क्रोमोसोम इज अ प्रोटीनेशियस पार्ट जिसको जुड़ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड दे कैरी हेरिडिटी, या जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाने वाला है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करते हैं क्रोमोसोम्स, और उसमें जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो आगे बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, जो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज होती है हम आगे देखने वाले हैं। नॉन बायो स्टूडेंट्स को इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ध्यान से देखना, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा इसमें होते हैं डीएनए एंड आरएनए। आपको इनके नाम पता होंगे। दिस इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA, deoxyribose nucleic acid, and this one RNA is ribose nucleic acid। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जनरली these न्यूक्लियोटाइड्स आर न्यूक्लिक एसिड्स, यानी ये पेंटोज शुगर से बनता है, यानी इसमें शुगर होता है, बेस होता है, और शुगर और बेस के साथ साथ इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तो न्यूक्लियोटाइड, और इसी के जैसा दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बेटा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही छोटा डिफरेंस है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होता है, वैसे इसमें सिर्फ शुगर और बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो सिंपल है, इसके लिए भी ट्रिक है ना। ये फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट एक यानी टाइड में प्रेजेंट है, साइड में नहीं है, यानी साइड में फॉस्फेट को साइड में निकाल देना है और टाइड में बांध के रखना है, टाई करना है उसके साथ। तो टाइड, फॉस्फेट को टाइड किया तो न्यूक्लियोटाइड, और फॉस्फेट को साइड में निकाल दिया तो न्यूक्लियोसाइड। याद रहेगा? हाँ, अच्छा लगा। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट लगा दो तो टाइड, निकाल दो तो साइड, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता कैसे है वो हम देखेंगे। ये जो यहां पर मैंने लिखा है इन दोनों के लॉन्ग फॉर्म डीएनए एंड आरएनए, इसमें मैंने लिखा है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर, राइबोज इज द एग्जांपल ऑफ पेंटोज, अल्डो पेंटोज का एग्जांपल होता है राइबोज, है ना। और राइबुलोज इज द एग्जांपल ऑफ कीटो पेंटोज। तो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स का हमने देखा है, उसमें ये काफी सारी चीजें हमने देखी थी। तो बेटा ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं पेंटोज शुगर, उसके साथ साथ फॉस्फेट है, और ये जो बेसिस है ना, इन्हें कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, बिकॉज उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजिनस बेसिस, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, और उसी की वजह से इन्हें नाइट्रोजिनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट तीनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स which forms nucleic acids and which combines with proteins to give you chromosomes। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी आपके घर या कहीं पर बच्चा पैदा हुआ तो वो कहते हैं ना कि इसकी आंखें मम्मी जैसी दिख रही है, नाक पापा जैसा दिख रहा है, और कुछ दादाजी जैसा फेस कट है इसका, तो ऐसे बोलते रहते हैं ना। इसका मतलब क्या है? जो पहले लोग हैं उन्हीं के जैसे कैरेक्टरिस्टिक या उन्हीं के जैसे प्रॉपर्टीज वो कैरी कर रहे हैं या वापस रिपीट हो रहे हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, और वो ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू, और क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो हम न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स में दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं,
दो तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। कौन कौन से हैं दोनों, बोलो फटाफट। पेंटोस शुगर में दो होते हैं ना, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है उनके नाम है। प्यूरिन में होते हैं एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन्स में होते हैं साइटोसिन यूरेसिल, साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन, एंड यूरेसिल। इनमें से डीएनए में जो कॉम्बिनेशन होता है प्यूरिन्स प्लस पिरिमिडिन्स का, प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें कॉम्बिनेशन डीएनए में जो है एडेनिन कंबाइंस विथ थायमिन एंड साइटोसिन कंबाइंस विथ ग्वानिन। ग्वानिन कंबाइंस विथ साइटोसिन, ऐसे दिखेंगे। ए कंबाइंस विथ टी, इसको ब्रैकेट में लिखो सी टी यू, और इसे लिखो ए और जी। एडेनिन कंबाइंस विथ थायमिन एंड ग्वानिन कंबाइंस विथ साइटोसिन इन डीएनए एंड आरएनए में एडेनिन ग्वानिन का सेम ही है। मैं यहां पर लिखता हूं ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर लिखता हूं डबल बॉन्ड, यहां पर जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, वापस एक बार रिपीट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच नहीं है। ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं। तो डीएनए में ये कॉम्बिनेशन होता है। आरएनए में जो एडेनिन होता है प्यूरिन वाला, वो थायमिन की जगह यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है, या थायमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल के साथ कंबाइन हो जाता है। सो दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसेस प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स विथ ईच अदर इन डीएनए एंड आरएनए। तो भाई ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स या पायरिमिडिन, जो कुछ कहेंगे इसको, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स मैं आगे यहां पर स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं।